बॉलीवुड में कई ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने प्यार तो किया और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाकर शादी कर ली, लेकिन बीते कुछ सालों में कई कपल्स शादी के बंधन में बंधे हैं। लेकिन एक लव स्टोरी ऐसी भी रही है जो कभी पूरी ना हो सकी। हर कोई चाहता था कि ये कपल एक हो जाए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये लव स्टोरी अधूरी रह गई, ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। ये प्रेम कहानी किसी और की नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन और रेखा की है। रेखा और अमिताभ बच्चन शुरुआती से फिल्म सेट पर इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई, जहां में ये दोनों साथ में काम करते थे और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन फिर जया बच्चन ने रेखा से कुछ ऐसा कहा कि हमेशा के लिए ये जोड़ी अलग हो गई। हमेशा के लिए ये दोनों अलग हो गए और इन दोनों की लव स्टोरी पे पूर्ण विराम लग गया। दरअसल रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी से जग जाहिर है। यह जहां रेखा ने हमेशा अमिताभ को लेकर अपनी फीलिंग्स को सबके सामने एक्सेप्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ ने कभी रेखा के बारे में बात भी नहीं की। आइए आपको इस कपल की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी जग जाहिर है। जहां रेखा ने हमेशा अमिताभ को लेकर अपनी फीलिंग्स को सबके सामने एक्सेप्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ ने कभी रेखा के बारे में बात भी नहीं की। जी हाँ, इन दोनों की लव स्टोरी इतनी जग जाहिर है कि लोग इसके बारे में जब भी बात करते हैं तो शायद रेखा का ही चेहरा याद आता होगा। इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी दो अनजाने के फिल्म से। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म दो अनजाने के सेट से हुई। उस समय तो इस बात की किसी को भनक भी नहीं पड़ी थी, लेकिन सबके सामने ये लव स्टोरी तब आ गई जब गंगा की सौगंध फिल्म के सेट पर रेखा के साथ उनके को स्टार ने बदतमीजी की थी, जिसके बाद अमिताभ का पारा चढ़ गया था और वो काफी ही ज्यादा गुस्से में भी थे। जी हाँ, यश चोपड़ा ने रिलेशनशिप का किया था खुलासा। आइए बात करते हैं यश चोपड़ा ने आखिर क्या कुछ कहा इन दोनों की लव स्टोरी पे। अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी के बारे में सभी को यश चोपड़ा ने बताया था कि सिलसिला फिल्म से पहले तक अमिताभ और रेखा ने कभी अपने रिश्ते पर पब्लिकली बात नहीं की थी। सिलसिला यश चोपड़ा ने बनाई थी, उन्होंने ही दोनों के रिश्ते का खुलासा भी किया था। दरअसल रेखा ने जया पर सीधे निशाना साधते हुए ये बताया था कि अमिताभ बच्चन ने जहाँ कभी अपने रिश्ते के बारे में बात भी नहीं की, तो वहीं रेखा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर बातें की थी। उन्होंने कहा था, आइए क्या कुछ जानते हैं। ये घटना 1980 में आई फिल्म राम बलराम के सेट पर घटी थी। उससे कुछ साल पहले यानी कि 1973 में जया और अमिताभ की शादी हो चुकी थी। जया इस बात की काफ़ी कोशिश करती थी कि अमिताभ और रेखा को एक दूसरे से दूर रखे, लेकिन फिल्म निर्माता और निर्देशकों की कोशिश होती थी कि इस जोड़ी को फिल्म में कास्ट करे। प्रोड्यूसर टीटो टोनी की एक फिल्म में रेखा और अमिताभ को साइन करना चाह रहे थे, जिसका नाम था राम बलराम। जया बच्चन ने प्रोड्यूसर से कहा कि वो फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट जीनत अमान को ले ले, लेकिन जब ये रेखा को पता चला कि उन्होंने उसे रिप्लेस किया जा रहा है, तो उन्होंने टीटो टोनी से बात करने के बजाय डायरेक्टर से बात कर ली और उन्होंने फ्री में काम करने के लिए हाँ कह दिया था। भला रिपोर्ट्स की माने तो फिर रेखा ने प्रोड्यूसर टीटो टोनी के मानने के लिए ऐसा ऑफर भी दिया था कि वो मना ही नहीं कर पाए। वो इस फिल्म के लिए फ्री में भी तैयार हो चुकी थी। राम बलराम की शूटिंग देखने के बाद जया बच्चन अमिताभ बच्चन के साथ शुरू हुई और जब जया को ये पता चला तो फिर वो एक दिन अचानक सेट पे आ गई। बताया ये जाता है कि वहाँ रेखा और अमिताभ को एक दूसरे से बात करते देख वो गुस्सा गई और वहाँ से उन्होंने वहाँ पे थप्पड़ मारा। रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, जब भी फिल्म स्टार्स के अफेयर या उनके प्रेम कहानी की बात होती है तो इन तीनों हस्तियों का नाम तो जरूर लिया जाता है। इन तीनों के रिश्ते, अफेयर और आपसी तल्खी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। रेखा और अमिताभ बच्चन के प्यार के किस्से तो अब तक फिल्म के गलियारों में भी गूंज रहे थे। हालांकि बाद में अमिताभ ने जया से शादी कर ली, लेकिन कहा यह जाता है कि शादी के बाद भी अमिताभ और रेखा की आपसी में बातचीत हो रही थी। फिल्म के बहाने दोनों सेट पर काफी वक्त साथ भी बिताते थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ मार दिया था, तब अमिताभ भी देखते रह गए थे और हम आपको इसी की कहानी बताने जा रहे हैं। ये घटना थी सन 1980 में आई फिल्म राम बलराम के सेट पर घटी थी। उससे कुछ साल पहले यानी कि 1973 में जया और अमिताभ की शादी हो चुकी थी। जया इस बात से काफी ही ज्यादा कोशिश करती थी कि अमिताभ और रेखा को एक दूसरे से दूर रखे, लेकिन फिल्म निर्माता और निर्देशकों की कोशिश होती थी कि इस जोड़ी को फिल्म में कास्ट किया जाए। प्रोड्यूसर टीटो टोनी एक फिल्म में रेखा और अमिताभ को साइन करना चाह रहे थे, जिसका नाम राम और बलराम था। जया बच्चन ने प्रोड्यूसर से कहा कि वो फिल्म अमिताभ बच्चन के अपोजिट जीनत अमान को साइन कर ले, लेकिन जब रेखा को ये पता चला कि उन्हें फिल्म से रिप्लेस किया जा रहा है, तब उन्होंने टीटो टोनी से बात करने के बजाय डायरेक्टर विजय आनंद से बात की थी।
रेखा ने विजय आनंद को इस बात के लिए भी मना लिया था कि राम बलराम में वही अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनेगी, लेकिन जया को ये बात सहमत नहीं थी। उस समय रेखा बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार थी। विजय आनंद भला कैसे रेखा की बात को टालते, इसीलिए उन्होंने रेखा को साइन कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर रेखा ने प्रोड्यूसर टीटो टोनी के मानने के लिए एक ऐसा ऑफर दिया कि वो मना ही नहीं कर पाए। वो इस फिल्म में फ्री में काम करने के लिए भी तैयार हो गई। राम बलराम की शूटिंग रेखा और अमिताभ बच्चन के साथ शुरू हुई। जब जया बच्चन को पता चला तो फिर वो एक दिन अचानक ही सेट पर पहुंच गई। बताया ये जाता है कि वहां रेखा और अमिताभ को एक दूसरे से बात करते देख जया गुस्से से आग बबूला हो गई और रेखा को सबके सामने उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। सेट पर मौजूद सभी लोग शॉक थे। अमिताभ बच्चन के भी होश उड़ गए और वो गुस्से में वहां से निकल गए। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया। रेखा और जया वैसे तो एक दूसरे के सामने आने से कतराती हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान भी करती हैं। रेखा जया को प्यार से दीदी भाई कहकर बुलाती है, वहीं जया भी अमिताभ के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।